मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। इसके साथ ही मोदी 3.0 का आधिकारिक आगाज हो गया है। पीएम मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली। एनडीए सरकार के इस कार्यकाल में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि नई एनडीए सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत गारंटीड पेंशन केंद्रीय कर्मचारियों को दे सकती है। आइए जानते हैं कि न्यू पेंशन सिस्टम में किस तरह के बदलाव की तैयारी की जा रही है और वित्त मंत्रालय की ओर से पिछले साल इस पर क्या कहा गया था। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक सरकारी स्कीम है। मौजूदा समय में एनपीएस में मार्केट आधारित रिटर्न मिलता है। कहा जा रहा है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसमें बदलाव की तैयारी हो रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन दे सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लास्ट बेसिक पे के 50% तक पेंशन के रूप में देने की गारंटी दी जा सकती है। गौरतलब है कि पिछले साल विपक्ष शासित कई राज्यों की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को दोबारा लागू करने का ऐलान किया गया था। इस कार्यों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन बेनिफिट्स बढ़ाने के तरीके खोजने का काम दिया गया था। अखबार में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि पैनल ने मई में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के एनपीएस मॉडल को ही अपनाया गया है। इसके अनुसार केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को लास्ट सैलरी का 40 से 50% गारंटीड पेंशन के रूप में देगी। ये सर्विस के सालों और रिटायरमेंट कॉर्पस की निकासी पर निर्भर करेगा। गारंटीड पेंशन राशि के लिए पेंशन कॉर्पस में किसी तरह की कमी को केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के रखे बजट से पूरा करेगी। पिछले साल भी इस तरह की खबरें आई थी जिसे वित्त मंत्रालय की ओर से खारिज किया गया था। वित्त मंत्रालय ने इस तरह की खबरों को फॉल्स बताते हुए एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, कई अखबारों में खबरें छपी हैं कि सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के रूप में स्पेसिफिक परसेंटेज देने का प्रस्ताव ला सकती है। ये खबर पूरी तरह गलत है। वित्त सचिव की अगुवाई में गठित समिति अभी बातचीत के दौर में है और स्टेक होल्डर्स से विचार विमर्श कर रही है। कमेटी अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। पिछले साल के आखिर में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट की थी। तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा था, 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 2004 से पहले के सरकारी कर्मचारी अपने आखिरी वेतन का 50% पेंशन के तौर पर पाने के हकदार हैं, बशर्ते कि उनकी सर्विस कम से कम 20 साल की हो। 10 से 20 साल की सर्विस करने वाले कर्मचारियों को प्रो रेटा पेंशन मिलती है। दूसरी ओर मौजूदा समय में एनपीएस के तहत कर्मचारी एनपीएस कॉर्पस में जितना कंट्रीब्यूशन करता है उसके कम से कम 40% हिस्से से एन्युटी प्लान खरीदना होता है, जिससे पेंशन बनती है। इसमें पेंशन की रकम गारंटेड ना होकर एन्युटी रिटर्न पर निर्भर करती है। बाकी बचे 60% रकम की टैक्स फ्री निकासी की जा सकती है।